फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके 550 रुपये बचत को लेकर। अब यहाँ पर सोचेंगे कि 550 रुपये बचत ये क्या है। दरअसल यहाँ पर मैटर है कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में जो है उन लोगों ने कुछ मिस्टेक किया हो, मतलब गलतियाँ कर दी हों, जिसे अब जो है आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं करेक्शन करना वो आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि हम अपना फॉर्म क्या करें, कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद जो है हम अपना नया फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरें। तो यदि आप ऐसा करें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर 550 रुपये का जो है आप बचत कर सकते हैं। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर जो है आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे आप मेल हों या फिर जो है आप फीमेल हों, चाहे आप बिहार के रिजर्व कैटेगरी के, मतलब किसी भी कैटेगरी के हों, आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये ही जो है आपका लगेगा। 550 रुपये का जो है आपका बचत हो जाएगा। तो कैसे लाभ मिलेगा, किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर बता दें कि ये लाभ जो है उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो अपना फॉर्म कैंसिल करना चाहते हैं और वो अभी तक जो है पेमेंट नहीं किए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप पेमेंट कर दिए होंगे तो आपको वीडियो कोई मतलब आपको वीडियो ये जो है वो देखने से कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपका पैसा लगा होगा उतना आपने पेमेंट कर दिया हो। बल्कि यहाँ पर उनको लाभ मिलेगा जो अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं और अपना फॉर्म जो है करेक्शन करना चाहते हैं और अपना फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि हम अपना फॉर्म कैंसिल करें, कैंसिल करने के बाद जो है हम अपना नया फॉर्म भरें। तो अब जो है आपको यहाँ पर 200 रुपये 550 रुपये का जो है, मतलब 200 रुपये लगेगा, 550 रुपये का जो है आपका बचत होगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपका पेमेंट वाला स्टेज है, जिसमें आप लास्ट स्टेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका यस और नो दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर यस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 200 रुपये पे करना पड़ेगा, और नो वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर 750 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC ST और दिव्यांगता श्रेणी और बिहार की फीमेल कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि कंसेशनल फी का मतलब होता है रियायत, मतलब पैसे में छूट पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, और जैसे आप यस करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 रुपये लगेगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि हमने फॉर्म भरते टाइम शुरू में हमने जो है वो जनरल कैटेगरी कर दिया, EWS कैटेगरी कर दिया, OBC कैटेगरी कर दिया, मतलब बिहार के मूल निवासी, अदर स्टेट के कैंडिडेट हमने अदर स्टेट जो है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारा पैसा कैसे बच सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बोला गया कि आपका 550 रुपये लगेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो आपका लास्ट स्टेज वाला है इसमें आप पैसा का जो है वो रियायत ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर मान लीजिए जो बिहार के मूल निवासी जनरल किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, या फिर आप बिहार के मूल निवासी SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हैं, आप इस वाले ऑप्शन में लास्ट वाले पेमेंट वाले ऑप्शन पे यदि आप नो करेंगे ना, तब भी आपका 200 रुपये नहीं लगेगा, बल्कि आपका यहाँ पर 750 रुपये लग जाएगा। जो कि जो बिहार के मूल निवासी फीमेल है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर उन लोग 750 रुपये पेमेंट जो है वो की। क्यों यहाँ पर पेमेंट की? क्योंकि उन लोगों ने ऑप्शन में जो है यहाँ पर नो जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया था। तो आपका पहले वाला मैटर जो है वो नहीं करता है कि आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। आपका ये जो आपका लास्ट वाला स्टेज है जिसमें यस या नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पर फीस जो है वो कितना पे करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या फिर बिहार के जनरल कैटेगरी से हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है रिजर्व कैटेगरी में होंगे। रिजर्व में भी आप SC ST और दिव्यांगता, OBC और EWS नहीं, क्योंकि OBC और EWS जनरल कैटेगरी का जो है 750 रुपये फीस है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप अदर स्टेट से आ रहे हैं या फिर अन्य रिजर्व कैटेगरी में है, तो आपका मतलब जितने भी लोग का 750 रुपये लग रहा है और आपको फॉर्म कैंसिल करना है, तो आप इसमें क्या करिए कि इसमें आप नो करिए। जैसे आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर 200 रुपये लगेगा, और 200 रुपये लगेगा, आप 200 रुपये पे करिए। पे करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म जो है कैंसिल करिए। अब आप सोचेंगे यहाँ तक तो हमारा मिस्टेक हो जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, आप इस फॉर्म को कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम गलती की हो या फिर आपने मिस्टेक किया हो, तभी तो आप अपना फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेंगे। अब वो लोग सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पर तो हमारा 550 रुपये का बचत हो रहा है, तो हम क्या करें कि जो हमारा ओरिजिनल या फिर जो हमारा सही वाला फॉर्म है उसमें भी जो है हम यहाँ पर यस कर दें, और यहाँ पर हम 200 रुपये पे करेंगे और 550 रुपये का हमारा बचत हो जाएगा। तो यदि आप ओरिजिनल सही वाले फॉर्म में आप इस तरीके का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको इस तरीके का नहीं करना है, बल्कि जो आपका फॉर्म कैंसिल करना है उसमें हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से करिए, 200 रुपये पे करिए, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। आई होप इस मैटर को जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरा डाउट जो आपका आगे होगा, नॉर्मल सी बात है आपका डाउट होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर डाउट ये है कि जैसे आप मान लीजिए पेमेंट किए 200 रुपये पेमेंट करने के बाद आप अपना फॉर्म कैंसिल करेंगे। फिर कैंसिल करने के बाद आपको न्यू मतलब नया फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरना है, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि नया फॉर्म भरा ही नहीं रहा है। मतलब जो मेल ID है वो ऑलरेडी बता रहा है, फिर इस तरीके से बता रहा है, मतलब नया फॉर्म आपका सबमिट भी नहीं हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट का है, उन लोग मतलब इधर उधर या फिर कमेंट वगैरह करें कि नया फॉर्म भरा ही नहीं रहा, हम आखिर में करें तो करें क्या। तो अब यहाँ पर एक स्टेप आप थोड़ा सा और एक ट्रिक लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आप अपना पहला वाला फॉर्म जो है कैंसिल मत करिए। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिकली आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पहला वाला जो आपका फॉर्म है उसे आप यहाँ पर क्या है कैंसिल मत करिए, बल्कि जो आपका दूसरा वाला फॉर्म है उस नया रजिस्ट्रेशन करिए। मतलब दूसरा आप जो है फॉर्म फिर से भरिए, और दूसरा वाला जब आप फॉर्म भरेंगे तो नॉर्मल सी बात है ऑलरेडी आपका दिखाएगा, तो नया मतलब दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल ID से जो है आप नया फॉर्म भरिए। फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आप जो नया वाला फॉर्म भरे उसको आप भरिए, और जो भी जिस भी कैटेगरी से हैं जितना भी आपका पेमेंट लग रहा है उतना जो है आप सही पेमेंट करिए। गलती वाला आपको दूसरे वाले फॉर्म में पेमेंट नहीं करना है, बल्कि सही आप पेमेंट करिए। फिर जैसे आपका दूसरा
दूसरा वाला फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, फिर जो आपका पहला वाला फॉर्म था उसमें जो है वो आप यहाँ पर यस करके जो है आप यहाँ पर जहाँ पर लास्ट पेमेंट वाला ऑप्शन होगा, डू यू, जहाँ पर कंसेशनल फी भी दिखेगा, मतलब देने के लिए देगा यस या फिर नो, जो हमने आपको ऊपर दिखाया तो उसमें आप यस करिए, फिर 200 रुपये आप यहाँ पर पेमेंट करिए और जो आपका पहला वाला फॉर्म है फिर उससे जो है आप कैंसिल करिए। अब इस तरीके से करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है, जो कि आपका प्योर आपका सही भी है फॉर्म और आपका हर एक तरीके से आपने पेमेंट भी सही किया है और आपके पास 2 रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्म भरने के बाद आपने पहला वाला फॉर्म का पेमेंट करके 200 रुपये आपने पहला वाला फॉर्म कैंसिल किया है। दूसरा वाला आपको फॉर्म कैंसिल नहीं करना है, बल्कि पहला वाला फॉर्म जो है वो आपको कैंसिल करना है। तो आई होप इस तरीके से आप करेंगे। थोड़ा सा देखिए टेक्निकल नहीं लगाएंगे तो आपको आपका मतलब काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल से बात है, इतना बेकार वेबसाइट बताया गया है, ऊपर से करेक्शन का डेट नहीं दिया गया है और करेक्शन में भी जो है आपके 750 रुपये जो है इतना पैसे बर्बाद हो रहे हैं और उसके बाद ऑलरेडी आपका दिखा रहा है और मतलब एक टाइमर दे दिया गया है, लाइव फोटो आपका लगाना है, मतलब तरह तरह के इतने मतलब पेचीदा किए गए हैं कि मतलब लाखों कैंडिडेट तो इस समस्या से जो है वो अपना फॉर्म जो है फाइनल नहीं भर पाएंगे। तो आई होप इस मैटर को जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। मतलब 200 रुपये यहाँ पर यस आपको वहीं करके आपको यहाँ पर 200 रुपये पे करना है जिस फॉर्म को जो है आप यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं उसको। और फिर यहाँ पर मान लीजिए आपका नया फॉर्म जो है वो नहीं भरा पा रहा है कैंसिल करने के बाद, जो कि बहुत सालों का इस तरीके का समस्या है, तो आप दूसरा वाला जो है आप अपना दूसरा वाला फॉर्म जो है नए मोबाइल नंबर और नए मेल आईडी से भरिए और दूसरा वाला फॉर्म आप पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, हर एक चीज़ सही करिए, 750 रुपये जो है वो आप पे करिए। फिर 750 रुपये पे करने के बाद जो आपका पहला वाला फॉर्म है उसका जो है आप यहाँ पर यस करके 200 रुपये पे करिए। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर पहला वाला फॉर्म जो है आप यहाँ पर कैंसिल करिए। अब यहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर क्यों करें, हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे और शायद बीपीएससी के चेयरमैन भी बोले हैं कि यदि आप यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन रखेंगे, रहने देते हैं, तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि छोड़ो हटाओ, पहला मतलब हमारे पास 2 रजिस्ट्रेशन है, उससे क्या मतलब है, हमारा दूसरा वाला रजिस्ट्रेशन सही है तो इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए आप जैसा सोचेंगे वैसा नहीं होगा, बल्कि जो बीपीएससी है वो जैसा सोचेगा, जैसा करेगा वैसा जो है आपके साथ होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है आपको रजिस्ट्रेशन रखना है, दुनिया भर का जो है आपके 3-4 रजिस्ट्रेशन नहीं रखने। तो इस बात को ध्यान रखना है। पहले वाले पेमेंट को जो है दूसरा वाला फॉर्म जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर पहला वाला में जो है वो 200 रुपये पेमेंट करके पहला वाला फॉर्म जो है आप कैंसिल करिए। इसलिए आपके पास सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन हुआ और आपका करेक्शन करने का भी कोई मैटर नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है आप अपना फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट करिए। तो इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे आई होप, और आपका 550 रुपये जो है वो यहाँ पर बच भी जाएगा यदि आप स्ट्रिक से करेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तब। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आप 550 रुपये बचत करते हैं तो कुछ हमें भी जो है हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फ़ोन पे नंबर है। दरअसल क्या है कि आज मेरा रिचार्ज जो है समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी जो है आप कंसेशनल मतलब रियायत जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं, जितना भी जो है आप मतलब ये करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मतलब हमने कई वीडियो बनाए जो कि बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारी मतलब वीडियो हेल्प मिली, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मतलब 1500 रुपये 2000 रुपये इस तरीके से बिना वीडियो देखे जो है उन लोग क्या करेंगे कि अपना डुबा देंगे, वो चलेगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा हेल्प नहीं करना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा वीडियो नहीं देखना चाहेंगे कि मतलब आपके वीडियो थोड़ा सा देखने से हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है आपके मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब से कोई उस तरीके का जो है आपके रेवेन्यू नहीं होता है। तो मान लीजिए मतलब मेरे कहने का मकसद यही होता है कि आप अच्छे तरीके से जॉब पा जाएँ और जो आपका फॉर्म है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपना फॉर्म जो है सबमिट करें, कोई गलती वगैरह जो है वो ना हो। तो नॉर्मल सी बात है, आप जो साइबर कैफे पे 2000 रुपये 1500 रुपये आप बर्बाद करें तो मेरा नहीं बल्कि किसी और का भी आप वीडियो देखिए, ताकि वो जो है आपका पैसा बचे और आप मतलब किसी को भी चाहें आप मतलब जो भी कोई इस तरीके का व्यक्ति है उससे जो है आप हेल्प करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।